अब हम लोग देखते हैं कि शो शेयर्स में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जनरलिटीज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले एंट्री आएगी कि व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड। तो पहली एंट्री आती है, मतलब कहानी की जो शुरुआत होती है वो एप्लीकेशन से स्टार्ट होती है कि जब भी अगर आपको किसी कंपनी का शेयर्स खरीदना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन का मतलब आपको कंपनी के एंगल के हिसाब से सोचना है कि कंपनी के पास पैसा आएगा। तो व्हेन शेयर एप्लीकेशन, तो आप लोग और एक चीज याद रखो कि कंपनी जब मार्केट में शेयर बेचती है और शेयर बेच के जो पैसा कलेक्ट होता है और जो पैसा आता है, कंपनी उसको एक अलग से अकाउंट में ट्रांसफर करती है, इसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। मतलब शेयर बेच के जो कैपिटल आया है, कंपनी इसको शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या करती है, ट्रांसफर करती है। जैसे एग्जांपल मैंने जो दिया था, कंपनी समझो कि इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगाती है, तो पहले इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है, एप्लीकेशन। दूसरे का नाम क्या है, अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। तो एप्लीकेशन से जो पैसा आएगा वो भी शेयर कैपिटल में जाएगा, अलॉटमेंट से भी जो पैसा आएगा इसमें जाएगा, फर्स्ट कॉल से भी इसमें जाएगा। मतलब जितने भी इंस्टॉलमेंट है वो सारे के सारे इंस्टॉलमेंट का आखिरी जो पैसा है वो कहाँ पे जाएगा, शेयर कैपिटल में जाएगा। तो आपको थोड़ा एंट्री समझने में आपको ईजी पड़ेगा ऐसा। तो मैंने पहली जो एंट्री लिखा है, मैंने लिखा है कि व्हेन, पहला जो ट्रांजेक्शन लिखा है कि व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड। तो कंपनी क्या कर रही है, मार्केट में शेयर बेच रही है और लोगों से पैसा ले रही है, तो कंपनी के पास पैसा आएगा। तो आपको यहाँ पे जो एंगल सेट करना है ना, वो कंपनी के हिसाब से सेट करना है। तो कंपनी के पास पैसा आएगा, इसलिए इसकी एंट्री पास करेंगे कैश बैंक अकाउंट डेबिट। कैश स्लैश बैंक, या तो कैश में या तो चेक में, तो ज्यादातर वो चेक में होगा, लेकिन मैं दोनों वर्ड अपनी एंट्री में यूज करेंगे, कैश स्लैश बैंक। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट। अब ये जो पैसा आया है वो कौन से इंस्टॉलमेंट से आया, एप्लीकेशन से आया, इसलिए टू लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मतलब जो पैसा आया है वो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर देंगे। और क्योंकि अभी जो पहला इंस्टॉलमेंट है, इस पहले इंस्टॉलमेंट का नाम भी क्या है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के थ्रू हमारे पास पैसा आ रहा है ना, इसलिए कैशबैक अकाउंट डेबिट होगा। और ये पैसा एप्लीकेशन के थ्रू आया, तो एप्लीकेशन अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। अब जो पैसा क्रेडिट हुआ है एप्लीकेशन के थ्रू, मैंने क्या बोला, जितने भी इंस्टॉलमेंट होगा वो सारे के सारे इंस्टॉलमेंट का फाइनल पैसा कहाँ पे जाएगा, शेयर कैपिटल में। इसलिए नेक्स्ट एंट्री आती है दूसरे नंबर पे, आता है कि व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। सेकेंड एंट्री हमारी आएगी कि व्हेन एप्लीकेशन का जो पैसा है कंपनी क्या करेगी, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेगी। तो देखो, पहले उसके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ, अब इस पैसे को उठा के मतलब इस पैसे को लेंगे और शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा। मतलब जब उसमें पैसा आया तो हमने इसको क्रेडिट किया, और जब उस पैसे को लेके जाएंगे तो आपको उसको डेबिट करना पड़ेगा। इसलिए इसकी एंट्री पास करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब इसमें पहला पैसा क्रेडिट हुआ, फिर इसी पैसे को उठा के हम लोग को इस अकाउंट में क्रेडिट करना, इसलिए ये क्रेडिट हो जाएगा और ये डेबिट हो जाएगा। मतलब आप लोग ऐसा माइंड में सेट करो अकाउंट में कि अगर पास्ट में आपने किसी चीज को क्रेडिट किया है, पास्ट में किसी चीज को क्रेडिट किया और आप जब उसको यूज करोगे तो आपको उसको डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें से पैसा जाने वाला है। तो कहीं से भी जब पैसा जाता है तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हर इंस्टॉलमेंट के आपको दो दो एंट्री पास करनी है, एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का। तो इस तरह मैंने एप्लीकेशन की दो एंट्री पास कर दी। तो ये जो मैंने एंट्री पास किया ना, हूबहू वही एंट्री अलॉटमेंट के लिए, फर्स्ट कॉल के लिए, सेकंड कॉल के लिए, फाइनल कॉल के लिए, बस में थोड़ा सा डायलॉग चेंज होता है। तो वो डायलॉग क्या चेंज होगा मैं आपको बताता हूँ। अब हमारी थर्ड नंबर पे आता है व्हेन शेयर, नाम चेंज करता है इसको। थर्ड नंबर पे आएगा अमाउंट
ड्यू ऑन शेयर अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन शेयर अलॉटमेंट। अब इसमें देखो कैसा है, अमाउंट ड्यू ऑन शेयर अलॉटमेंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी जो मार्केट में शेयर बेचती है या शेयर अलॉट करती है, तो अलॉटमेंट के टाइम पे कंपनी पहले डिसाइड करती है कि मेरे पास कितना पैसा आएगा। अमाउंट ड्यू इन शेयर अलॉटमेंट का मतलब होता है कि शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे कंपनी के पास कितना पैसा आना चाहिए अलॉटमेंट के टाइम पे, वो पहले अंदाजा लगाती है। तो उसको बोलते हैं अमाउंट ड्यू इन शेयर अलॉटमेंट। मतलब मैं ऐसा बोलूँ ना, तो मैं यही वाली एंट्री पास करने वाला हूँ, यही वाला, बस इसका नाम मैंने चेंज कर दिया है, क्योंकि ये वाले केस में सिनारियो अलग था इसलिए डायलॉग अलग था। अब उसके बाद सिनारियो चेंज हो जाएगा तो इसलिए डायलॉग चेंज हो जाएगा, लेकिन एंट्री यही पास करूंगा। तो एंट्री कैसे पास करूंगा, देखो तो मैंने पास्ट में क्या लिखा था यहाँ पे कि शेयर एप्लीकेशन से जो भी पैसा आता है इसको कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है, शेयर कैपिटल। तो आपको हर चीज में याद रखना है कि जो भी इंस्टॉलमेंट का पैसा होगा वो सारे के सारे इंस्टॉलमेंट का पैसा हमेशा कहाँ पे जाएगा, शेयर कैपिटल में जाएगा। ठीक है, तो अभी कौन सा केस चालू है, शेयर अलॉटमेंट, इसलिए मैं इसकी एंट्री पास करूंगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब कंपनी यहाँ पे अंदाजा लगाती है कि इतना पैसा आएगा। तो मैं एग्जांपल देके आपको चलाता हूँ। तो समझो कि कंपनी ने 10,000 शेयर्स अलॉट किए, मतलब इतने शेयर्स दिए मार्केट में बेचा है, और कंपनी ने क्या बोला कि अलॉटमेंट पे आपका 2 रुपये आना चाहिए। तो 10,000 इंटू 2, तो कंपनी यहाँ पे अंदाजा लगा रही कि हमारे पास कितना पैसा आना चाहिए, 20,000 रुपये। ये यहाँ पे अंदाजा हो, अब हकीकत में कुछ भी हो सकता है। पहले अंदाजा लगाएंगे फिर रियलिटी में आएंगे, पहले अंदाजा लगाएंगे फिर रियलिटी में आएंगे, तो हिसाब किताब थोड़ा प्रॉपर बैठे। तो पहले हमने यहाँ पे ड्यू वाली एंट्री पास किया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब एक्चुअल रियलिटी में क्या होगा। तो नेक्स्ट एंट्री हमारी यहाँ पे आएगी, जस्ट, तो नेक्स्ट एंट्री आएगी रिसीविंग शेयर अलॉटमेंट मनी। एक मिनट, हाँ, फिर फोर्थ नंबर पे हमारी एंट्री आएगी रिसीविंग शेयर अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी। अब रिसीविंग शेयर अलॉटमेंट मनी का मतलब क्या हुआ कि कंपनी के पास अब कितना पैसा आएगा रियलिटी में। मतलब मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया 10,000 शेयर्स का, तो कंपनी मार्केट में 10,000 शेयर्स अलॉट की और कंपनी ने यहाँ पे अंदाजा लगाया कि 10,000 शेयर्स बेचा और एक शेयर्स के पीछे 2 रुपए आने वाला है, और टोटल 20,000 रुपए आने वाला है। बट रियलिटी में ऐसा हो सकता है ना कि 10,000 में से कि समझो कि 8,000 शेयर्स का पैसा आया और 2,000 शेयर्स का पैसा ही नहीं है। ये पहला केस, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है। दूसरा केस, कंपनी ने 10,000 शेयर्स अलॉट किया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा 10,000 शेयर्स का पैसा आ जाए, बरोबर। मतलब या तो जितना अलॉट किया है वो सारे के सारे शेयर्स का पैसा आएगा, या तो जितना अलॉट किया उससे कम पैसा आएगा। तो कुछ का पैसा आया और कुछ का पैसा नहीं है, तो इसमें इसका भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से इसकी एंट्री क्रिएट हुई। तो देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इसका, 10,000 शेयर्स अलॉट हुआ, 10 में से 8,000 का पैसा आया और 2,000 का पैसा नहीं आया, तो इसकी एंट्री मतलब कंपनी का पैसा आएगा, इसलिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे पहले। कैश बैंक अकाउंट डेबिट, जो 8,000 का पैसा है। अब जो 2,000 का पैसा नहीं आया उसको कंपनी कॉल इन अरियर्स अकाउंट में क्या करती है, ट्रांसफर करती है, कॉल इन अरियर्स अकाउंट। तो कॉल इन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो रिसीविंग शेयर अलॉटमेंट मनी में जैसे कि 8,000 शेयर्स का पैसा आया, इसलिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट 8,000। जो 2,000 शेयर्स का पैसा नहीं आया, कंपनी इसको एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं जिसको बोलते हैं कॉल इन अरियर्स अकाउंट। तो कॉल इन एरियस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जो पैसा नहीं आया। टू, ये पैसा कौन से इंस्टॉलमेंट की वजह से आ रहा है, शेयर अलॉटमेंट, इसलिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आ जाएगा। अब देखो इसका हिसाब किताब कैसे रखता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे कितना पैसा आना चाहिए, 20,000, तो ये सेम वैल्यू यहाँ पे लिख देने का, 20,000। ठीक है, अब 20,000, मतलब 10,000 शेयर्स के हिसाब से पैसा है 20,000। अब 20,000 में से 10,000 में से 8,000 शेयर्स का पैसा है, तो कैशबैक में 8,000 आएगा। तो 8,000 नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 2 रुपए, क्योंकि अलॉटमेंट में कंपनी 2 रुपए मंगा रही है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 16,000।
अब जो पैसा नहीं आया, 2000 शेयर्स का पैसा नहीं आया, वो कॉल इन रिस्क में आ जाएगा। इसलिए 2000 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 4000। तो देखो, तो डेबिट में टोटल मिला के 20 हो रहा है और क्रेडिट में टोटल मिला के 20 हो रहा है, मतलब डेबिट में 20, क्रेडिट में 20, तो दोनों तरफ अमाउंट सेम आना चाहिए। बात समझा? अगर समझो कि अगर सर ऐसा होता 10,000 कंपनी ने अलॉट किया, पूरा का पूरा 10,000 शेयर्स का पैसा आ गया रहता, तो फिर मैं इसमें कॉल इन अरियर्स अकाउंट को डेबिट नहीं करता। फिर एंट्री मेरी कैसे बनती है मालूम है? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर सारे लोगों का पैसा आ गया होता तो, जैसे कंपनी 10,000 शेयर अलॉट की, पूरा का पूरा 10,000 शेयर का पैसा आता तो। लेकिन अगर ऐसा सिनारियो होगा जहां पे कुछ का पैसा आएगा और कुछ का पैसा नहीं आएगा, तो उस वाले केस में आपको एक अलग अकाउंट क्रिएट करना है, जिसको बोलते हैं कॉल इन अरेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि कंपनी के लिए लॉस है, समझो ऐसा, इसलिए वो डेबिट में आता है। तो ये हो गई अलॉटमेंट की दो एंट्री। ठीक है, अब उसके बाद फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, उस तीनों में भी सेम ही एंट्री है। मैं आपको एक करके दिखाऊंगा, उसके बेसिस पे आ जाएगा, तो आप लोग सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर फोकस करो। फर्स्ट कॉल, तो नेक्स्ट आएगा व्हेन, नेक्स्ट आएगा नेक्स्ट आएगा अमाउंट ड्यू ऑन शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। तो अमाउंट ड्यू का मतलब मैंने क्या बताया आपको? अमाउंट ड्यू का मतलब होता है कि कंपनी यहाँ पे अंदाजा लगा रही है कि फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा आना चाहिए, फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा आना चाहिए, तो फर्स्ट कॉल करेगी, तो समझो कंपनी के लिए कॉस्ट है, खर्च है, ऐसा समझो। तो इसलिए एंट्री हम लोग पास करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। और हर कॉल से, हर इंस्टॉलमेंट से जो भी पैसा आएगा, वो पैसा कहाँ पे जाएगा? शेयर कैपिटल में, इसलिए टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर वैसा नहीं समझना है तो आप लोग देखो यहाँ पे जो मैंने एंट्री लिखा है, अमाउंट ड्यू ऑन शेयर अलॉटमेंट, क्या लिखा है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये सेम ही लिखा है, बस मैंने वहां पे नेम चेंज कर दिया। तो शेयर अलॉटमेंट की जगह पे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि अभी फर्स्ट कॉल का इंस्टॉलमेंट चालू है, इसलिए उसका नाम आया। बस अब इसका वैल्यूएशन करना है, तो सेम एग्जांपल लेता हूँ, 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स इनटू, कंपनी 10,000 शेयर्स बेच रही है, इनटू फर्स्ट कॉल पे समझो कंपनी 3 रुपया मंगा रही है, समझो ऐसा। तो यहाँ पे डेबिट में 30,000 आ जाएगा और क्रेडिट में 30,000। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंपनी अंदाजा लगा रही है। अब रियलिटी में क्या आएगा, उसकी एंट्री आएगी। तो नेक्स्ट आएगा रिसीविंग, नेक्स्ट आएगा रिसीविंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट कॉल मनी। सेम, तो यहाँ पे भी सेम सिनारियो हो सकता है, 10,000 कंपनी मार्केट में बेच रही है, 10 में से पूरा का पूरा 10 का पैसा आएगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि 10 बेच रही है, 10 में से 7 का पैसा आया, 3 का पैसा नहीं आया, तो पैसा आएगा, तो इसलिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, पैसा नहीं आया, उसके लिए कंपनी क्या, कौन सा अकाउंट डेबिट करेगी? कॉल इन अरियर्स अकाउंट डेबिट कर देंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि फर्स्ट कॉल की वजह से पैसा आ रहा है, तो इसलिए शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट। मतलब इसको खत्म करने के लिए, जो फर्स्ट कॉल यहाँ पे डेबिट हुआ, तो इसको खत्म करने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है सर, तो इसलिए क्रेडिट में आ जाएगा। अभी देखो, अब मैं इसमें एग्जांपल अलग दे रहा हूँ, जैसे शेयर फर्स्ट कॉल के सामने मैंने यहाँ पे कितना लिखा? 30,000, तो यहाँ पे 30,000 आता है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि 10,000 में से समझो 7,000 शेयर्स का पैसा आया, तो 7,000 इंटू 3 करूंगा, तो यहाँ पे 21,000 आता है। अब कॉलिनियस में क्या आएगा कि उसने 3,000 शेयर्स का पैसा नहीं है, तो 3,000 इंटू 3, तो यहाँ पे 9,000 आ जाएगा। तो डेबिट में दोनों को मिला के 30,000 हो रहा है और क्रेडिट में 30,000। समझो, अभी समझो कि पूरा का पूरा पैसा आ गया रहता, तो फिर मैं एंट्री क्या बना था? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ऐसा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट कॉल। उसी तरह सेकंड कॉल भी, फाइनल कॉल भी। तो एक लास्ट, एक और एक एंट्री आपको बता देता हूँ 7 नंबर पे, कि अमाउंट ड्यू ऑन शेयर सेकंड कॉल।
बस ये वाली एंट्री आपको पास करनी है, अमाउंट ड्यू। तो अमाउंट ड्यू का मतलब कंपनी इतना अंदाजा लगा रही है। तो यहाँ पे आएगा शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम एज इट इज। यहाँ पे भी सेम वही 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स, अलॉटमेंट पे समझो 4 रुपए, तो यहाँ पे 40,000। बस उसी तरह रिसीविंग, उसी तरह रिसीविंग का भी उसका सेम केस जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है। वैसे टिल आपको फाइनल कॉल तक जाना, बस ऐसी इंटरव्यू आपको पास करनी है इस टॉपिक के अंदर। तो मतलब आप लोग ऐसा समझो कि एप्लीकेशन की दो, अलॉटमेंट की दो, फर्स्ट कॉल की दो, सेकंड कॉल की दो, फाइनल कॉल की दो, तो टोटल 10 एंट्री। फर्स्ट 2 आ गया, उसके बाद नेक्स्ट 2 आ गया, उसके बाद जितनी भी एंट्री सब उसकी जैसी है। बस पहले ड्यू में अंदाजा होगा, रिसीविंग में पैसा आएगा, ड्यू में अंदाजा होगा, रिसीविंग में पैसा आएगा। बस यही अपन को एंट्री पास करनी पूरे बुक में, ऐसा है। और 2-3 एंट्री है, तो पहले मैं कुछ बेसिक सम कराऊंगा, एक माइंडसेट आपका करा दूंगा, देन फिर धीरे धीरे फिर हम लोग उसके वाली नेक्स्ट वाली एंट्री पास करेंगे ऐसे। ठीक है, आई होप आपको समझा रहे। थैंक यू सो मच। अभी हम लोग नेक्स्ट एंट्री के बारे में बात करते हैं। तो लास्ट वाली एंट्रीज में हमने देख लिया था कि एप्लीकेशन की 2 एंट्री थी, अलॉटमेंट की 2 ही थी। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट एंट्री के बारे में बात करते हैं। तो अब तक हमने एप्लीकेशन की 2 एंट्री, अलॉटमेंट की 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, मतलब टोटल मिला के 10 एंट्री के बारे में हमने सीख लिया और समझ लिया। अब इसके अलावा और क्या एंट्री हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री आता है, या पहले आपको केस बताता हूँ। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर कंपनी 10 रुपए का शेयर्स अगर 10 में सेल करेगी, तो इसको बोलते हैं कि शेयर्स आर इश्यूड एट पार। 10 की चीज को अगर कंपनी 9 में बेचेगी, तो इसको बोलते हैं शेयर्स आर इश्यूड एट डिस्काउंट। अगर 10 की चीज को अगर कंपनी 11 में बेचती है, तो इसको कहा जाता है कि शेयर्स आर इश्यूड एट प्रीमियम। तो अब तक मैंने आप लोगों को जो एंट्री लिख के दिया है, एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, सेकंड कॉल की, फाइनल कॉल की, तो ये सारी की सारी जो एंट्री मैंने आपको लिख के दी है, पार लेवल पे लिख के दी है। मतलब कंपनी ने 10 की चीज को 10 में बेचा है करके। अगर वही समझो कि अगर डिस्काउंट का अगर केस होगा, अगर प्रीमियम का केस होगा, तो फिर उसके लिए क्या एंट्री हम लोग अलग से पास करेंगे। तो पहले हम लोग प्रीमियम की बात करते हैं। डिस्काउंट बहुत रेयर होता है, लेकिन दोनों दोनों की पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन पहले मैं आपको प्रीमियम समझाता हूँ। तो प्रीमियम के केस में कैसा रहता है कि कंपनी जो 10 रुपए का शेयर है, जो उसका फेस वैल्यू 10 रुपए, बट उसको इश्यू कितने पे कर रही है, इश्यू प्राइस उसका क्या 11 रुपीज है, तो यहाँ पे कंपनी को 1 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है, बराबर। तो 1 रुपए का जो प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कंपनी के पास 1 रुपए का प्रीमियम आ रहा है। तो कंपनी जब मार्केट में शेयर बेचती है, और बेचने के बाद जो प्रीमियम का पैसा आता है, उस प्रीमियम के पैसे को कंपनी एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर करती है, जिसको बोलते हैं हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, या फिर इसका दूसरा नाम होता है शेयर प्रीमियम अकाउंट, शेयर प्रीमियम अकाउंट, या उसको कोई भी नाम से पुकारा जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम बोलो या फिर शेयर प्रीमियम बोलो। ये तभी अकाउंट क्रिएट होगा जब शेयर्स को प्रीमियम पे सेल किया जाएगा। ठीक है, प्रीमियम को कब सेल किया जाएगा, जब शेयर्स को प्रीमियम पे सेल किया जाएगा, तभी ये अकाउंट क्रिएट किया जाएगा। 2 अकाउंट या दोनों में से कोई भी एक नाम आप लोग यूज कर सकते हैं। ओके, तो एक केस मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल, हम लोग को मालूम है कि कंपनी जो पैसा मंगाती है इंस्टॉलमेंट पे मंगाती है, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल हो गया, सेकंड कॉल हो गया, फाइनल कॉल हो गया। ठीक है, अब मैं ये वाला एग्जांपल ले रहा हूँ कि 10 की चीज को कंपनी कितने में बेच रही है मालूम है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। 10 की चीज को समझो कंपनी 12 में सेल कर रही है, 12 रुपीज में। तो प्रीमियम कितने का हो गया यहाँ पे, 2 रुपीज का हो गया, 2 रुपए का प्रीमियम हो गया। तो प्रीमियम का पैसा कंपनी कौन से इंस्टॉलमेंट में मंगाएगी, वो कंपनी के ऊपर है। कोई भी इंस्टॉलमेंट में कंपनी क्या कर सकती है, प्रीमियम का पैसा मंगा सकती है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर वो कंपनी हमेशा अलॉटमेंट पे मंगाती है। मतलब कंपनी जब ओरिजिनली लोगों को शेयर्स अलॉट करती है, अलॉट होने के बाद ही कंपनी क्या करती है, प्रीमियम का पैसा मंगाती है। तो ज्यादातर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, हाँ मतलब कंपनी ट्राई यही करेगी कि फर्स्ट कॉल पे और अलॉटमेंट पे अपना पैसा मंगा ले। सेकंड कॉल भी हो सकता है, वो सिनारियो में क्वेश्चन में आपको डिस्क्राइब किया हुआ रहेगा। तो आपको एक माइंड सेट करना है कि कंपनी समझो अगर प्रीमियम पे शेयर बेच रही है, तो उसका पैसा किस पे आएगा, या तो अलॉटमेंट पे आएगा या तो कॉल पे आएगा। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके आपको अलॉटमेंट वाला सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो समझो कि एप्लीकेशन पे 2 रुपए,
अलॉटमेंट पे 4 रुपया, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया, सेकंड कॉल पे 2 रुपया, फाइनल कॉल पे 2 रुपया, टोटल मिला के सबको एक साथ ऐड करो, देखो कितना पैसा होता है। तो यहाँ पे 2, 2, 6, 4, 8, 4, 12, तो 12 रुपीज हो गया। तो यहाँ पे जो कंपनी अलॉटमेंट पे 4 रुपया मंगा रही है ना, इसमें 2+2 है, मतलब इसके अंदर इंक्लूडिंग प्रीमियम है। मतलब ओरिजिनली अलॉटमेंट का 2 रुपया हो गया और प्रीमियम का कितना हो गया, 2 रुपया हो गया, इसलिए अलॉटमेंट पे कंपनी टोटल कितना पैसा मंगा रही, 4 रुपया मंगा रही है। एक ऐसा भी केस हो सकता है, आप लोग ऐसा समझो कि यहाँ पे 2 रुपीज, फर्स्ट अलॉटमेंट पे 3 रुपीज, यहाँ पे 3 रुपीज, यहाँ पे 2 रुपीज, यहाँ पे 2 रुपीज। तो कंपनी ने क्या बोला, ये 3 रुपीज में 1 रुपीज का प्रीमियम यहाँ पे मंगा रही है, फिर ये 3 रुपीज में 1 रुपीज का प्रीमियम यहाँ पे मंगा रही है। तो मतलब ओरिजिनली अलॉटमेंट 2 रुपए का हो जाएगा, फर्स्ट कॉल 2 रुपए का हो जाएगा, मतलब 2+1, यहाँ पे भी 2+1। तो कंपनी प्रीमियम का पैसा कोई भी इंस्टॉलमेंट पे मंगा सकती है। अगर कोई भी इंस्टॉलमेंट पे मंगाएगी तो उसके लिए क्या अलग से एंट्री पास करेंगे, वो मुझे आपको समझाना है। तो हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री होते हैं, एक ड्यू वाला होता है और एक रिसीविंग वाला रहता है। तो आप लोग किसी में भी सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आप लोग ड्यू में ट्राई करना, मतलब ड्यू वाले में ही हम लोग अगर रिकॉर्ड करेंगे ना, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने में थोड़ा इजी पड़ता है, कैलकुलेशन करने में इजी पड़ता है। तो ये वाले टॉपिक में, इशू ऑफ शेयर्स में, आपको हमेशा प्रीमियम का जो पैसा है ड्यू वाले में मंगाना है, या ड्यू वाले में आएगा। ऐसे अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री होता है, फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री होता है, सेकंड कॉल का ड्यू एंट्री होता है। तो मैं एक एंट्री लेके आपको समझाता हूँ। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं अमाउंट ड्यू ऑन शेयर अलॉटमेंट। तो इसकी एंट्री हम लोग पास करते हैं, तो इसकी एंट्री आपको याद नहीं रहेगा, तो इसकी एंट्री हम लोग पास करते हैं कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री हम लोग पास करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में लिख के दिया है कि ये वाला पहला केस आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन में लिख के दिया है कि प्रीमियम का जो पैसा कंपनी अलॉटमेंट पे मंगा रही है, अलॉटमेंट पे मंगा रही है, इसलिए आपको क्या करना है कि जो ड्यू वाली एंट्री है ना, उसमें प्रीमियम का पैसा आपको ऐड कर देना। तो ये कंपनी प्रीमियम का पैसा जो मंगाती है, कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है, इसलिए इस प्रॉफिट को क्रेडिट में लिखेंगे। और कौन क्या नाम लिखेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अगर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लिखना तो आप लोग शेयर प्रीमियम अकाउंट, मतलब आपको इसको क्रेडिट में लिखना है। मेरा बोलने का मतलब यहाँ पे ये है। सर समझो कि अलॉटमेंट पे अगर कंपनी ने नहीं मंगाया तो फर्स्ट कॉल पे मंगाया, तो फर्स्ट कॉल की ड्यू में लिखो। तो फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री क्या है, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अमाउंट ड्यू ऑन शेयर फर्स्ट कॉल। तो ड्यू वाली तो एंट्री सेम ही होती है, तो यहाँ पे एंट्री आएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। मैं ऐसा उम्मीद करो कि आपको एंट्री याद है, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होती है। अब प्रीमियम का पैसा यहाँ पे मंगा रही तो क्रेडिट में लिख दो, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सर फाइनल कॉल होगा तो सेम, मतलब आपको याद रखना सिर्फ ड्यू में आएगा बस वो एंट्री। तो ये था आपका प्रीमियम वाला केस। तो जब भी क्वेश्चन में अगर ऐसा लिख के दिया रहेगा कि शेयर्स को प्रीमियम पे सेल किया गया है, तो क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली लिख के दिया रहेगा कि प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट पे आ रहा है, तो फिर ये वाला एंट्री पास करेंगे। मतलब एंट्री वही है जो आपको मैंने लिख के दिया है, बस आपको यहाँ पे लॉजिक याद रखना है कि प्रीमियम मतलब प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट होगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट में आ जाएगा, क्योंकि प्रीमियम से आया हुआ जो भी पैसा रहता है कंपनी कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करती है, शेयर प्रीमियम अकाउंट में, इसलिए वो क्रेडिट में आएगा। लेकिन आपको याद किस में रखना है, ड्यू में आपको एडजस्ट करना है, ना कि रिसीविंग में, ठीक है। तो ये था हो गया आपका प्रीमियम वाला। अब डिस्काउंट वाला केस क्या क्या होगा। डिस्काउंट वाले केस में आप लोग ऐसा समझो कि 10 का शेयर से कंपनी ने 9 में बेचा है, तो यहाँ पे कंपनी को 1 रुपए का लॉस हो जाएगा। और अकाउंट में रूल होता है कि लॉस हमेशा कहाँ पे आता है, डेबिट में आता है। तो जो लॉस होता है उस लॉस को एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, जिसको बोलते हैं डिस्काउंट ऑन शेयर, डिस्काउंट ऑन शेयर अकाउंट। बस इसको डेबिट कर देना, यहाँ पे लॉस है तो आपको ड्यू वाले में ही करने का, ड्यू वाले में। तो देखो मैं ये एंट्री लेकर सेम सेम टू सेम, ये एट डिस्काउंट वाला केस हो। तो मैं क्या लिखूंगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, फिर आएगा डिस्काउंट ऑन शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके सर, अगर फर्स्ट कॉल का केस होगा तो फिर वैसे ही मतलब आपको डिस्काउंट को डेबिट में कर देना। जैसे प्रीमियम के केस में कैसा हम लोग को प्रॉफिट होता है,
तो इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट में आता है। डिस्काउंट के केस में हम लोग के लिए, कंपनी के लिए लॉस है, इसलिए डिस्काउंट डेबिट में आ जाएगा। और उसके लिए वर्ड क्या यूज करना है, डिस्काउंट ऑन शेयर या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स करके कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन वो डेबिट में आएगा। डेबिट में क्यों आएगा, क्योंकि वो लॉस है। और प्रीमियम क्रेडिट में क्यों आएगा, क्योंकि कंपनी के लिए प्रॉफिट है। तो जब भी क्वेश्चन में अगर आपको लिख के दिया रहेगा कि व्हेन शेयर्स आर इश्यूड एट डिस्काउंट, तो आपको स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि डिस्काउंट कहाँ पे, मतलब अगर समझो क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है कि कंपनी डिस्काउंट का पैसा, प्रीमियम का पैसा किस पे मंगा रहे, तो आपको हमेशा याद रखना है कि वो हमेशा कंपनी अलॉटमेंट पे मंगाएगी। अलॉटमेंट मतलब कंपनी जब शेयर्स को अलॉट कर देगी तब जाके वो डिस्काउंट और प्रीमियम का पैसा मंगाती है। तो इसलिए आपको हमेशा अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। तो क्वेश्चन में लिख के दिया रहेगा इसमें इसमें एडजस्ट करो, तो फिर आपको इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आपकी डिस्काउंट और प्रीमियम वाली एंट्री। अब मेन हम लोग एंट्री बात करते हैं जिसका नाम है फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चे लोग को ज्यादातर फॉर फीचर ऑफ शेयर्स में प्रॉब्लम होता है ऐसे। अब ये होता क्या वो समझते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग एंट्री बात करेंगे फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। फॉर फीचर ऑफ शेयर, तो फॉर फीचर का मतलब होता है कैंसलेशन। तो किस चीज का कैंसलेशन होता है, शेयर्स की जो मेंबरशिप है वो आपकी कैंसिल हो जाएगी। अभी होता क्या है, जैसे हम सभी को मालूम है कि कंपनी जो पैसा मंगाती है एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे, फाइनल कॉल। तो समझो कि आपने एप्लीकेशन का पैसा भरा, आपने अलॉटमेंट का पैसा भरा, सेकंड कॉल का पैसा भरा, फर्स्ट कॉल का पैसा भरा, सेकंड कॉल का पैसा भरा, बट आपका फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने की वजह से आप फाइनल कॉल का पैसा पे नहीं कर पाए। ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, आपके घर पे 2-3 बार नोटिस भेजेगी, बोलेगी कि भाई साहब, ओ भाई साहब, आपका जो फाइनल कॉल का पैसा पे करना बाकी है ना, प्लीज आके पे कर दो। अगर आप पे नहीं करोगे ना, तो आपकी जो मेंबरशिप वो क्या कर दी जाएगी, कैंसिल कर दी जाएगी। और आपने जितना भी पैसा भरा रहेगा ना, वो सारा का सारा पैसा हम लोग खा जाएंगे। खा जाएंगे मतलब कंपनी के अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाए। तो मैं यहाँ पे मोटा मोटी एग्जांपल लेता हूँ, एप्लीकेशन पे दो, अलॉटमेंट पे दो, फर्स्ट कॉल पे दो, सेकंड कॉल पे दो, फाइनल कॉल पे दो। तो आपने फर्स्ट कॉल, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल टोटल मिला के आपने 8 रुपये भर दिया था कंपनी, बट आप फाइनल कॉल का पैसा नहीं भर पाए। तो आपने जितना भी पैसा भरा रहेगा ना, कंपनी सारा का सारा पैसा खा जाएगी और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसमें दूसरा ऑप्शन क्या है, मेरे अब कंपनी मेरा पैसा नहीं खा जाए, तो क्या करने का, अपने शेयर को सरेंडर कर देने का, कंपनी को जाके बोल देने का कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, तो मैं अभी शेयर का पैसा पे नहीं कर पाऊंगा। तो फिर उस वाले केस में आपको कुछ तो कुछ पैसा मिलेगा, लेकिन जब आप शेयर सरेंडर करोगे तभी। अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो आपने जितना भी पैसा भरा रहेगा, कंपनी सारा का सारा पैसा खा जाएगी। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे सरेंडर की बात नहीं करते, फॉर फीचर की बात करते। तो फॉर फीचर ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कि कंपनी, जिस कंपनी का मैंने शेयर्स खरीदा है और उसकी जो मेंबरशिप वो कंपनी क्या कर देती है, फॉरफिट कर देती है, कैंसिल कर देती है। तो उसकी क्या एंट्री पास करेंगे वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो देखो, तो आपने 8 रुपये भरा, 8 रुपये भरने के बाद आप 2 रुपये नहीं भर पाए, तो आपने जितना पैसा भरा कंपनी खा जाएगी। तो ये जितना भी पैसा कंपनी खा जाती है वो कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है। तो इस प्रॉफिट के लिए कंपनी अलग अकाउंट क्रिएट करती है जिसको बोलते हैं शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, फॉरफिटेड अकाउंट। तो कंपनी इसका पैसा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में ट्रांसफर करती है। मतलब हर पर्पस के लिए कंपनी अलग अलग अकाउंट क्रिएट करती है। तो कंपनी जब भी शेयर्स को फॉरफिट करेगी, फॉरफिट करने के बाद कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को कंपनी कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेगी, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। तो इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, अब देखो, अब इसकी एंट्री में भी दो एंट्री है, दो केस है इसके अंदर। तो पहला आता है एट पार वाला केस। एट पार वाला केस का मतलब क्या हो गया, 10 की चीज को कंपनी क्या कर रही है, 10 में बेच रही है एट पार। ज्यादातर जो बोर्ड एग्जाम है वो पार या तो प्रीमियम आता है, इसलिए मैं वही दो डिस्कस करूंगा। और डिस्काउंट वाला अगर केस होगा तो उसका उल्टा ही करना है, जस्ट लाइक उसके जैसा ही है। तो फिलहाल मैं आपको पार और प्रीमियम ही बताना है। ठीक है, अब पार में क्या रहता है कि 10 की चीज को कंपनी ने 10 में बेचा, तो ना आपको फॉर फ्यूचर और शेयर्स में कैसा रहता है कि हम लोग शेयर की मेंबरशिप को कैंसिल कर रहे हैं। तो कैंसिल करने के लिए आपको काम भी वैसा करना पड़ेगा। तो आपको क्या याद रखना है कैंसिल करने के लिए, पास्ट में अगर आपने किसी चीज को डेबिट किया है तो उसको खत्म करने के लिए आज उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। पास्ट में अगर आपने किसी चीज को डेबिट किया है तो उसको आज खत्म करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, तभी जाके वो कैंसिल हो सकता है। अब दूसरा, पास्ट में अगर आपने किसी चीज को क्रेडिट किया है, क्रेडिट,
तो उसको खत्म करने के लिए आज उसको आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे किस चीज को खत्म करें, शेयर को। तो शेयर से आया हुआ जो पैसा रहता है कहाँ पे जाता है, शेयर कैपिटल। तो देखो आपने पास्ट में अगर देखा रहेगा तो शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल, मतलब एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, सेकंड कॉल की, हम लोग जो एंट्री पास करते हैं उसमें हमेशा शेयर कैपिटल कहाँ पे आता है, क्रेडिट में आता है। अब उसको खत्म करने का, तो उसको खत्म करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। इसलिए इसकी एंट्री आएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर इसमें टू करके आएगा, टू कॉल इन अरियर्स अकाउंट। फिर आ जाएगा टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अब शेयर कैपिटल डेबिट किया, इसका जवाब दे दिया। अब कॉल इन यहाँ पे डेबिट क्रेडिट क्यों होगा, तो अगर आपको याद रहेगा तो मैंने आपको रिसीविंग वाली एंट्री लिख के दिया था, कोई भी इंस्टॉलमेंट, तो रिसीविंग समझो अलॉटमेंट मनी। तो इसमें मैंने आपको क्या एंट्री लिख के दिया था, तो मैंने आपको एंट्री लिख के दिया था कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ऐसा मैंने आपको एंट्री लिख के दिया, बराबर। तो देखो पास्ट में कॉल इन एरियर्स किधर था, डेबिट में था। कॉल इन एरियर्स पास्ट में हमने जो एंट्री पास की है पीछे, जो मैंने आपको टोटल 10 एंट्री बताई है, उसमें आपने कॉल इन को कहाँ पे रिकॉर्ड किया था, डेबिट में। तो आज अगर उसको खत्म करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। इसलिए कॉल इन अरियर्स अकाउंट डेबिट में आता है, क्रेडिट में आता है। और जो कंपनी को फायदा हुआ वो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में आ जाए। अब इसको आपको समझाता हूँ कैसे, देखो ये एग्जांपल है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, टोटल मिला के कंपनी ने अब तक पूरा का पूरा 10 रुपए मंगाए। तो शेयर कैपिटल में मैं लिखूंगा 10 रुपए, मतलब शेयर था 10 रुपए का। कॉल इन ईयर्स में क्या आएगा कि आपने कौन सा इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, तो मैंने फाइनल कॉल का पैसा पे नहीं किया, तो वही कॉल इन ईयर्स में आएगा 2 रुपए। और आपने जितना भी पैसा भरा था वो कंपनी पूरा का पूरा खा जाएगी, तो वो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में आता है। तो 2 और 8 देखो, दोनों को इसको मिला के 10 हो गया, और इसको मिला के भी क्या हो गया, 10 हो गया। ऐसा आपको एंट्री पास करना है। मतलब शेयर कैपिटल, मतलब अब तक कंपनी ने कितने रुपए का कॉल किए, कॉल्ड अप, यहाँ पे हमेशा आपको याद रखना है बच्चे लोग, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। मतलब कंपनी ने अब तक कितने अमाउंट का कॉल किया उससे, तो यहाँ पे पूरा का पूरा सारे इंस्टॉलमेंट को कंपनी ने मंगा लिया, इधर 10 है। अगर समझो कंपनी ने पूरा 8 रुपए मंगाया रहता, 8 रुपए, 8 रुपए, तो फिर समझो कि मैंने 3 इंस्टॉलमेंट पे किया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, तो फिर यहाँ पे 6 और ये 2, तो मैंने ये वाला पैसा पे नहीं किया, तो वो वाला कॉल इन में आएगा। यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे 6 आएगा, क्योंकि अब तक कंपनी ने सिर्फ 8 रुपए का ही कॉल किया, इसलिए यहाँ पे 8, ये तो 2 ही होगा, फिर यहाँ पे ये 6 आ जाएगा। इसलिए जब भी आप लोग फॉर फ्यूचर की एंट्री पास करोगे तो शेयर कैपिटल में हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू लेना कि कंपनी ने अब तक कितना कॉल करके पैसा मंगाया, उसके हिसाब से आपको क्या करनी है, एंट्री पास करनी। ठीक है, तो ये था पार वाले। अब उसी के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, प्रीमियम वाली एंट्री पास करेंगे। एट प्रीमियम देखो, तो एंट्री भी मैं सेम लिख रहा हूं, सेम टू सेम, कुछ अलग नहीं लिख रहा हूं। तो एंट्री आएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर यहां पे आएगा टू कॉल इन अरियर्स अकाउंट एंड टू शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट। ये मैंने एंट्री पास कर दिया। तो यहाँ पे एक लाइन बीच में आ जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को आपने पास में जो एंट्री पास की थी एप्लीकेशन अलॉटमेंट के टाइम पे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को आपने क्रेडिट में लिखा था। फॉर फ्यूचर का मतलब होता है कि इसको आपको खत्म करना है, तो इसको खत्म करने के लिए आपको अभी क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट में आ जाएगा, अकाउंट डेबिट में। अब इसका वैल्यूएशन भी आपको समझा देता हूँ। समझो एप्लीकेशन पे 2 है, अलॉटमेंट पे 4 है, फर्स्ट कॉल पे 2 है, सेकंड कॉल पे 2 है, फाइनल कॉल पे 2 है, और अलॉटमेंट में 2+2 है, मतलब 2 रुपीज अलॉटमेंट का, 2 रुपीज प्रीमियम का। तो शेयर कैपिटल में क्या करना है कि ओरिजिनली शेयर का वैल्यू क्या, फेस वैल्यू क्या है। कंपनी 10 की चीज को 12 में बेच रही है, तो 10 रुपए इसका फेस वैल्यू हो गया, तो शेयर कैपिटल में 10, प्रीमियम कितना हुआ, 2 रुपया, तो 2 रुपये इधर आएगा। अब कॉलिनरिस में क्या आएगा, याद रखना, कॉलिनरिस अकाउंट में क्या आएगा कि आपने जो इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया है, तो देखो यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन का पैसा पे किया, अलॉटमेंट का पैसा पे किया, फर्स्ट कॉल का पैसा पे किया,
लेकिन मैं सेकंड कॉल का और फाइनल कॉल का पैसा पे नहीं कर पाया। तो सेकंड कॉल और फाइनल कॉल, तो 2 और 2 कितना होता है 4, तो मतलब कॉलिंग रेट्स में 4 रुपये आ जाएगा। अब इसमें बैलेंसिंग फिगर लिखो, तो 10 और 2 कितना हुआ 12, 12 में से 4 गए तो कितना बचता है 8, तो यहाँ पे 8 रुपये आ जाएगा। तो कंपनी आपका 8 रुपये खा जाएगी। आपने 4 रुपये नहीं भरा, बाकी आपने 8 रुपये भरा है, तो कंपनी आपका खा जाएगी। तो ये है फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। डिस्काउंट वाला केस क्या होगा, सेम एंट्री आएगा, डिस्काउंट सिर्फ क्रेडिट में आ जाएगा बस। मतलब सेम एंट्री लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम हट जाएगा, नीचे आ जाएगा टू डिस्काउंट ऑन शेयर। तो अभी हम उसके बारे में बात ही नहीं करते क्योंकि बोर्ड एग्जाम में उसकी बहुत पॉसिबिलिटी कम है, इसलिए अगर आया तो आप उसको डेबिट में कर दें। ठीक है। अब जो शेयर्स को कंपनी ने कैंसिल किया, अब उसके साथ क्या करेंगे, तो कंपनी को पैसा चाहिए, तो कंपनी इसको मार्केट में क्या करते हैं, री इशू करती है। तो अभी हम लोग री इशू वाली एंट्री सीखेंगे। अब री इशू वाली एंट्री में क्या क्या आएगा देख लेते हैं। नेक्स्ट आएगा री इश्यू ऑफ शेयर्स। अब इसमें भी 3 केस है। तो पहला है एट पार। एट पार में क्या होगा, 10 की चीज को कंपनी 10 में बेचेगी। ठीक है, तो इधर में तो बहुत सिंपल लॉजिक है। कंपनी री इशू कर रही है, बेच रही है, तो कंपनी जब मार्केट में शेयर बेचेगी तो कंपनी के पास पैसा आएगा, इसलिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट, और कंपनी के पास से शेयर जाएगा, इसलिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बेचेंगे तो पैसा कैपिटल अकाउंट में क्रिएट हो जाएगा। तो अभी हम लोग को एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऐसा कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी इश्यू हो गया है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट सब कुछ हो गया है। अब सीधी सीधी बात करेंगे, बेचा पैसा आया, जो पैसा आया कौन सा अकाउंट में क्रेडिट होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट में, तो ये आ गया पार वाली एंट्री। अब उसी तरह आएगा नेक्स्ट एट डिस्काउंट वाला, और ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में डिस्काउंट वाला ही आता है। तो डिस्काउंट के केस में कैसा रहता है कि 10 की चीज को कंपनी क्या करती है 9 में बेचती है, तो इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, तो इसकी एंट्री होगी कैश बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा, सेम एंट्री लिख रहा हूँ, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कुछ अलग नहीं। बट यहाँ पे डिस्काउंट के केस में कंपनी को लॉस होगा, इसलिए डिस्काउंट ऑन शेयर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे कंपनी को कितने का लॉस हो जाएगा, 1 रुपए का लॉस हो जाएगा यहाँ पे, 1 रुपीज का। पैसा कितना आएगा, 9 के हिसाब से, शेयर था 10 रुपए के हिसाब से, 10 की चीज थी, कंपनी ने 9 में बेचा, तो पैसा भी 9 के हिसाब से आएगा, तो लॉस कितने का होगा, 1 रुपए का लॉस हो जाएगा। तो कंपनी जब मार्केट में री इशू करती है शेयर्स, तो हमेशा वो ट्राई करती है डिस्काउंट पे बेचे। तो कंपनी जब मार्केट में शेयर डिस्काउंट पे बेचती है तो कंपनी को लॉस होता है, तो उस लॉस का पैसा कहाँ से एडजस्ट करेगी, तो उस लॉस का पैसा कंपनी क्या करती है मालूम है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में से पैसा एडजस्ट करती है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट होता है, मतलब कंपनी ने लोगों का पैसा खा गई है, तो कंपनी को यहाँ पे 8 रुपए का फायदा हो गया, तो 8 में से इस 1 रुपए के लॉस को क्या करती है, एडजस्ट करती है। इसलिए आपको डिस्काउंट ऑन शेयर नहीं लिखना है, उसकी जगह पे आपको शेयर फॉरफिटेड अकाउंट लिख देना है। मतलब उस लॉस का पैसा हमने शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में से लिया, इसलिए शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट हो जाए। मतलब आपको इधर डिस्काउंट आना चाहिए, लेकिन आपको डिस्काउंट नहीं लिखना, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्या कर देने का, डेबिट कर देना बस, और ज्यादातर यही आता है। फिर इसके बाद इसी का थर्ड एंट्री आएगा एट प्रीमियम। तो प्रीमियम की सेम एंट्री, कुछ अलग नहीं, बेचेंगे तो पैसा आएगा, इसलिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब प्रीमियम पे बेचा तो कंपनी को फायदा है, इसलिए टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट में आ गया। इसमें क्या होगा, 10 की चीज को समझो कंपनी ने 15 में बेचा, तो अगर कंपनी 15 में बेचेगी तो पैसा भी 15 के हिसाब से आएगा। प्रीमियम कितना हो गया, 5 रुपया, तो कैपिटल कितना आ जाएगा, 10 रुपया ऐसा। ठीक है। अब लास्ट एंड फाइनल, फिर शेयर फॉरफिटेड में जो भी पैसा बचा हुआ रहेगा उसको लास्ट में कैपिटल प्रॉफिट में ट्रांसफर किया जाता है। तो कैपिटल प्रॉफिट के लिए कंपनी कैपिटल रिजर्व अकाउंट मेंटेन करती है, तो इसलिए वहां भी पैसा जाएगा। तो नेक्स्ट एंड लास्ट एंट्री आती है बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, शेयर फॉरफिटेड का जो भी पैसा उसको डेबिट कर देंगे, जो भी क्रेडिट था उसको डेबिट करेंगे, और उसको उठा के किस अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे मालूम है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे।
इसलिए शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट होता है। बस इतनी एंट्री आपको इस टॉपिक में याद रखनी है। अगर इतनी एंट्री अगर आप लोगों को लर्न हो गई, याद हो गई, तो आराम से आपके एग्जाम में जितने भी मार्क्स के लिए भी आएगा, कुछ तो कुछ मार्क्स आप लोग क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझा रहे। थैंक यू सो मच।